दोस्तों, आज की कहानी है बेशर्म। जालपा जैसे ही सोकर उठी और वह सोचने लगी कि कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी हो जाएगी और एक छोटा सा मेहमान उसके आंगन में किलकारियां मारेगा। सोचने में मगन जालपा किचन में काम करने चली गई। किसी के आने की आहट पता चली तो उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका पति सूरज खड़ा था। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मेरा मन भी नहीं किया काम पर जाने का, जालपा ने जवाब दिया। जालपा सूरज के पास खड़ी रही कि तबीयत खराब होने की बात जानकर शायद वह परेशान हो उठेगा, गले से लगाकर प्यार से उसका हाल पूछेगा, मगर बिना कुछ कहे सुने जब वह हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया तो बुझी सी जालपा रसोई की ओर चल पड़ी। शादी के 5 साल जालपा माँ बनने वाली थी। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी, मगर सूरज कुछ खास खुश नहीं था। जालपा अकेली ही डॉक्टर के पास जाती है, अपने खाने पीने का ध्यान रखती और अगर कभी सूरज को कुछ कहती तो काम का बहाना कर अपनी जिम्मेदारियां से पल्ला झाड़ देता। वह बड़ी बेसब्री से दिन गिन रही थी। बच्चे के आने से सूरज को शायद कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, शायद उसके अंदर भी नन्ही जान के लिए प्यार उभरे। इसी उम्मीद से सब कुछ अपने कंधों पर संभाले बैठी थी। कुछ ही दिनों की बात तो बच्चे के आने से सब ठीक हो जाएगा, यही सोचकर उसने काम पर जाना नहीं छोड़ा। जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसकी और सूरज की कमाई से घर मजे से चल रहा था। ब्यूटेशियन की मालकिन जालपा के हुनर की एक तरह से जालपा के हाथों का है कमाल था, जो ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। जालपा के इस नाजुक वक्त में उसके साथ की लड़कियां उसका पूरा सहयोग देती थी। उसका जब कभी भी जी मिचलाता या तबीयत खराब लगती तो वह काम से छुट्टी ले लेती। इसी शहर में सूरज एक कंपनी का मालिक था। उसके अधीन 2-4 लोग काम करते थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी, जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। कंपनी में ग्राहक सेवा के लिए योग्यता के साथ साथ किसी मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व की जरूरत थी। एक दिन वह बहुत खूबसूरत टीना नाम की लड़की नौकरी आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज़ और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कुछ उसके पिछले अनुभव के आधार पर उसका चयन कर लिया गया। सूरज की अधीनस्थ होने के कारण उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी सूरज पर थी। टीना उन लड़कियों में से थी जिन्हें योग्यता से ज़्यादा अपनी सुंदरता पर भरोसा होता था। अब तक के अपने अनुभवों से वह जान चुकी थी कि किस तरह अदाओं के जलवे दिखाकर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आई टीना कामयाबी की मंजिल छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वह समझ गई कि सूरज उस पर फिदा है। फिर इस बात का वह भरपूर फायदा उठाने लगी। टीना का जादू सूरज पर चला तो वह उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहने लगा। टीना बहाने बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती, जिन्हें सूरज दूसरे लोगों से करवाता। अक्सर बेवजह छुट्टी लेकर मौज मस्ती करने निकल पड़ती। उसे बस पैसों से मतलब था, जो उसे नौकरी से मिलते थे। साथ में काम करने वाले सूरज की वजह से टीना की हरकतों को नज़रअंदाज कर देती। अपने अदाओं के बल पर टीना सूरज के दिलो दिमाग में पूरी तरह उतर गई। उसकी और सूरज की नज़दीकियां बढ़ने लगी। काम के बाद दोनों कहीं घूमने निकल जाते। उसे खुश करने के लिए सूरज उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता। आए दिन वह बड़े बड़े होटलों में घूमा करती। सूरज का मकसद टीना को पूरी तरह से हासिल करना था, और टीना भी खूब समझती थी कि क्यों सूरज उसके आगे पीछे भंवरे की तरह घूम रहा है। पहले सूरज ऑफिस से घर जल्दी आता था तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक जालपा उसका इंतजार करती रहती और फिर अकेली ही
खाना खाकर सो जाती। कुछ दिनों से सूरज के रंग बदल गए थे। ऑफिस में भी सस धज कर जाता। उन उधर इन सब बातों से बेखबर जालपा नन्हे मेहमान की कल्पना में डूबी रहती। उसकी दुनिया सिमट कर छोटी हो गई थी। एक रोज धोने के कपड़े निकालते वक्त उसे सूरज की पैंट की जेब से मूवी के 2 टिकट मिले। उसे थोड़ी हैरानी हुई। सूरज फिल्मों का शौकीन नहीं था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो जालपा ही जबरदस्ती उसे खींच कर ले जाती। उसने सूरज से इस बारे में पूछा। टिकट की बात सुनकर वह कुछ सकपका, फिर तुरंत संभाल कर बोला। उसने बताया कि ऑफिस के एक सहकर्मी के कहने पर वह चला गया था। एक दिन सूरज ने के पर्स में एक सुनार की अंगूठी की रसीद थी। जालपा गुस्से में होकर सूरज के घर लौटते ही उस पर सवालों की बौछार कर दी। सूरज ने बताया कि टीना के बर्थडे में देने के लिए मैंने अंगूठे बुक करवाई थी, लेकिन किसी शातिर अपराधी की तरह सूरज उस दिन सफ़ेद झूठ बोल गया। अपने होने वाले बच्चे का वास्ता देकर उसने जालपा को यकीन दिला दिया कि उसके दोस्त ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए ही रसीद उसके पास रखवाई है। इस घटना के बाद से सूरज कुछ सतर्क रहने लगा। अपनी जेब में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। जालपा की डिलीवरी के समय नज़दीक था। सूरज ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया। जालपा अपनी माँ के घर चली गई। अपने मायके पहुँचने के कुछ दिन बाद एक बेटी को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दिन रात नन्ही माधुरी के साथ बीतने लगे। 4 दिन जालपा और बच्चे के साथ रहकर सूरज ऑफिस में जरूरी काम की बात कहकर लौट आया। जालपा के न रहने पर वह बिल्कुल आज़ाद पंछी था। उसकी और टीना की प्रेम लीला परवान चल रही थी। ऑफिस में लोग उनके बारे में दबी छिपी बातें करने लगे, मगर सूरज को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह हर हालत में टीना का साथ चाहता था। कुछ महीने बीते तो जालपा ने सूरज को फ़ोन करके बताया कि वह अब घर आना चाहती है। जवाब में सूरज ने जालपा को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। जालपा को सूरज की बात कुछ जची नहीं, मगर उसके कहने पर वह कुछ दिन और रुक गई। 4 महीने बीतने को आए, मगर सूरज उसे लेने नहीं आया। तो उसने सूरज को बताए बिना खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे की घंटी पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो जालपा को फिक्र होने लगा। आज संडे है, ऑफिस नहीं गया होगा, दरवाजे पर ताला भी नहीं है, इसका मतलब कहीं बाहर भी नहीं गया है। तो फिर इतनी देर क्यों लगा रहा है उसे दरवाज़ा खोलने में? वह सूरज सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ से बच्चे को गोद में संभाले वह अनमनी सी खड़ी थी कि खटाक से दरवाज़ा खुला। एक बिल्कुल अनजान लड़की को अपने कमरे में देखकर जालपा हैरान रह गई। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही टीना बिजली की तरह तेजी से वापस अंदर चली गई। सूरज ने जालपा को इस तरह अचानक देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया चेहरा और घर में एक पराई औरत को अपनी गैर मौजूदगी में देख जालपा का माथा गरम। गुस्से में जालपा की तेवरियां चढ़ गई। पूछा, कौन है यह और यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ? सूरज अपने सातिर दिमाग के घोड़े की तरह दौड़ाने लगा। टीना उसके साथ काम करती है, यह बताने के लिए ही उसने जालपा को एक झूठी कहानी सुना डाली कि किस तरह टीना इस शहर में नई आई है। रहने की कोई ढंग की जगह ना मिलने की वजह से वह उसकी मदद इंसानियत के नाते कर रहा है। तो तुमने यह मुझे फ़ोन पर क्यों नहीं बताया? तुमने
मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारे साथ कोई रह सकता है या नहीं। यह आज ही तो आई है और मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुमने आकर मुझे चौंका दिया। और देखो ना, मुझे तुम्हारी और अपनी बच्ची की कितनी याद आ रही थी। सूरज ने उसके गोद से गुड़िया को लेकर सीने से लगा लिया। जालपा का शक अभी भी दूर नहीं हुआ कि तभी टीना बेहद मासूम चेहरा बनाकर उसके पास आई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी मजबूरी देखकर इन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा। मैं आज ही किसी जगह रूम लेकर चली जाती हूँ। इस तरह शहर में बहुत से रूम हैं, तुमने वहाँ पता नहीं किया? जालपा बोली, जी हाँ तो सही है, लेकिन सब जगह किसी जान पहचान वाले की गारंटी चाहिए और यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। सूरज और टीना अपनी मक्कारी से जालपा को सीधे शीशे में उतारने में कामयाब हो गए। जालपा उन दोनों की तरह चालाक नहीं थी। टीना के अकेली औरत होने की बात से उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी जाग उठी। उसका गेस्ट रूम खाली था तो उसने टीना को कुछ दिन रहने की इजाज़त दे दी। सूरज की तो जैसे चार चांद लग गए। एक ही छत के नीचे पत्नी और प्रेमिका दोनों का साथ उसे मिल रहा था। वह अपने को दुनिया का सबसे खुशनसीब मर्द समझने लगा। जालपा के आने के बाद सूरज और टीना की प्रेम लीला में थोड़ी रुकावट तो आई, पर दोनों अब होशियारी से मिलते जुलते। कोशिश होती कि ऑफिस से भी अलग अलग समय पर निकले ताकि किसी को शक ना हो। जालपा के सामने दोनों ऐसे पेश आते जैसे उनका सिर्फ रिश्ता ऑफिस तक सीमित हो। जालपा घर की मालकिन थी तो हर काम उसकी मर्जी से होता था। थोड़े ही अंतराल बाद टीना उसकी स्थिति की तुलना खुद से करने लगी थी। उसके तन मन पर सूरज अपना हक जताता था, मगर उनका रिश्ता कानून और समाज की नज़रों में नाजायज था। ऑफिस में सब की मनोरंजन का साधन थी। सब उसके चुहल भरे लहजे से बात करते। उनकी आंखों में टीना को अपने लिए इज्जत कम और हवस ज़्यादा दिखती थी। उसके समझ में पत्नी का दर्जा क्या होता है। सूरज और जालपा के साथ रहते हुए उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था। जालपा की जो जगह उसे घर में थी, वह जगह अब टीना लेना चाहती थी। वह सोचने लगी, आखिर कब तक वह सूरज की खेलने की चीज़ बनकर रहेगी। कभी न कभी तो सूरज इस खिलौने से ऊब जाएगा। टीना को अब भविष्य की चिंता होने लगी। सूरज के पैसे वादा और दोनों थे। उसके साथ रहकर टीना को अपना भविष्य सुनहरा लग रहा था। उसने अब अपना दाव देखना शुरू किया, पर सूरज पर जालपा को तलाक देने का दबाव डालने लगी। सातिक दिमाग वाले सूरज को घर वाली और बाहर वाली दोनों का सुख मिल रहा था। वह शादी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने टीना को कई तरीकों से समझाने की कोशिश की तो वह जिद कर बैठी। उसने सूरज के सामने शर्त रखी, जालपा को तलाक देकर उससे शादी करे या वह सदा के लिए उससे अपना रिश्ता तोड़ लेगी। सूरज ने टीना से कुछ ही दिन की मोहलत मांगी। एक रात जालपा की नींद अचानक खुली तो उसने पाया कि सूरज बिस्तर से गायब है। जालपा को बातचीत की आवाज़ सुनाई दी तो वह कमरे से बाहर आई। आवाज़ टीना के कमरे में आ रही थी। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। उसने देखा कि दोनों एक साथ लेटकर मूवी देख रहे हैं। उस दृश्य ने जालपा को जड़ कर दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ देर और वहाँ रुकने की। जैसे गई थी वैसे उल्टे पाँव का कमरे में लौट आई। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसकी नाक के नीचे से सब हो रहा था और वह बेखबर रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि
इतना बड़ा विश्वासघात किया दोनों ने। उसके साथ जालपा के दिल में नफरत का ज्वार भाटा उछाल मार रहा था। उसके आंसू पोंछने वाला वहाँ कोई नहीं था। दिमाग में बहुत से विचार चल रहे थे। अभी कमरे में जाकर दोनों को जलील करे, लेकिन उनका मन शांत हो गया। फिर वह सोच रही थी हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि वह क्यों अपना घर छोड़कर जाए। यहाँ से जाएगी तो टीना उसके सुहाग पर डाका डाला है। अपने सोते हुए बच्चे का नज़र डालकर जालपा ने खुद को किसी तरह हिम्मत दी और फिर एक फैसला ले लिया। जालपा को नींद से बेखबर बड़ी देर बाद सूरज अपने कमरे में लौट आया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी सुबह जब टीना ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी जालपा ने उसका रास्ता रोक लिया। सुनो टीना, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। जालपा की आंखों में उसके लिए नफरत के शोले धड़क रहे थे। यह क्या कह रही हो जालपा? टीना कहीं नहीं जाएगी, सूरज ने बीच में आते हुए कहा। मैंने बोल दिया है, इसे जाना ही होगा। सूरज का साथ पाकर टीना सूरज के साथ खड़ी हो गई तो जालपा के तन बदन में आग लग गई। अय बेशर्म लड़की, तू यहाँ से जा रही है या मैं तुझे धक्के मार कर निकालूं? टीना धात बनकर खड़ी थी। इधर जालपा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह टीना के बालों को पकड़कर बाहर धकेल दिया। तभी एक जोरदार तमाचा जालपा के गाल पर पड़ा। वह सन्न रह गई। एक दूसरी औरत के लिए सूरज उस पर हाथ उठा सकता है, वह सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आई। सूरज के रूम में एक अजनबी वहाँ खड़ा था, उसका पति नहीं। किसी जख्मी शेरनी की तरह जालपा बोली, सब समझती हूँ मैं, तुम इसे यहाँ क्यों रखना चाहते हो? मर्यादा की सारी हदें तोड़ते हुए सूरज ने जालपा के सामने ही टीना की कमर में हाथ डाल दिया और यह कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चलो अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई हो। तो अब यह भी सुन लो, मैं टीना से शादी करने वाला हूँ और यह मेरा अंतिम फैसला है। जालपा अवाक रह गई। उसे यकीन हो गया सूरज अपने होशो हवास में नहीं है। जो कुछ किया धरा है टीना का किया है। तुम अपने होश में नहीं हो सूरज, या हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। सूरज ने बिना किसी लाग लपेट के दो टूक जवाब दे दिया। जालपा अपने ही घर में अपराधी की तरह खड़ी थी। सूरज और टीना एक पलड़े में थे और उनका पलड़ा भारी था। जिस आदमी के साथ ब्याह कर इस घर में आई थी वही अब उसका नहीं रहा, तो उस घर में उसका हक ही क्या रह जाता है? उसका तो घर उजड़ चुका था। सूरज ने जब तलाक का नोटिस भिजवाया तो जालपा की माँ और भाई का खून खौल उठा। वे किसी भी कीमत पर सूरज को सबक सिखाना चाहते थे। जिसने जालपा की जिंदगी से खिलवाड़ किया, रह रह कर जालपा को वह थप्पड़ याद आता है जो सूरज ने उसे टीना की खातिर मारा था। जालपा के दिल में सूरज की याद मर चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में घर वालों को समझा बुझा लिया और तलाकनामे पर हाँ की मुहर लगा दी। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी थी उसे कफन पहनाना बाकी था। वक्त ने गम का भूला कुछ काम किया तो जालपा अपने आप में लौटी। अपने घर वालों पर मोहताज होने के बजाय उसने फिर से नौकरी करने का फैसला लिया। दिल मजबूत कर चुकी थी। नन्ही जान को अपनी माँ की देखरेख में छोड़कर वह उस शहर में चली गई जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। सीने में धड़कती आग को लेकर
चल पड़ी। उसने अपने आप को काम के प्रति समर्पित कर दिया। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आने लगी। ब्यूटी सालों में उसके हाथों के ओनर के ग्राहक कायल थे। उसे अपने आप में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही जालपा ने नौकरी छोड़ दी। अब वह खुद का काम शुरू करना चाहती थी। अपनी बेटी की याद आते ही तड़प उठती है। वह उसे अपने पास रखना चाहती थी, मगर फिलहाल उसे किसी ढंग की जगह की जरूरत है जहां वह अपने सालों खोल सके। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर जालपा को सूरज से जो रुपये मिले, उनमें अपनी जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह अपना सपना पूरा कर सकती थी। अपने सालों के लिए जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर राजू से हुई, जिसने जालपा को शहर के कुछ इलाकों में कुछ जगह दिखाई। असमंजस में पड़ी जालपा जब कुछ तय न कर पाई तो राजू ने खुद ही उसकी परेशानी दूर करते हुए एक अच्छी जगह में उसे जगह दिलवा दी। अपना कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया तो जालपा राजू की एहसानमंद हो गई। राजू के प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस के पास ही जालपा का ब्यूटी पार्लर की दुकान खुल गई। आते जाते दोनों ही अक्सर मुलाकात हो जाती। कुछ समय बाद उनके साथ उठना बैठना भी हो गया। राजू जालपा की अतीत से वाकिफ था, बावजूद इसके वह कभी भूल से भी जालपा को पुरानी बातें याद नहीं करने देता। उसकी हमदर्दी भरी बातें जालपा की टूटे मन को सुकून देती। जिंदगी ने मानो हंसने मुस्कुराने का बहाना दे दिया था। दोस्ती कुछ गहरी हुई तो दोनों की सामने साथ गुजरने लगी। शहर में अकेली रह रही जालपा पर कोई बंदिश नहीं थी। वह जब चाहती तब राजू से मिलती। एक दिन राजू से जालपा ने पूछा, राजू कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? क्या कोई भविष्य है इस रिश्ते का? रुमानी ख्यालों में डूबा राजू एक एक पूछे गए सवाल से चौंका गया। बोला, जब तुम चाहो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जालपा की इस रिश्ते का कोई अंजाम भी है। राजू ने उसे बताया कि उसके घर वाले पुराने विचारों के हैं। तो जालपा को यकीन हो गया कि उसके तलाकशुदा होने की बात जानकर वे राजू के साथ उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले कल का डर मन में छिपा था, मगर अपने वर्तमान में वह राजू के साथ खुश थी। राजू की बाइक पर उसके साथ सट कर बैठी। जालपा को एक दिन जब सूरज ने बाजार में देखा तो अब नाग की तरह फुफकार कर उठा। अब उसकी पत्नी नहीं थी। यह बात जानते हुए भी जालपा का किसी और मर्द के साथ इस तरह घूमना फिरना उसे नागौर हुआ। उसकी कुंठित मानसिकता यह बात हजम नहीं कर पा रही थी कि उसकी तलाकशुदा औरत किसी और मर्द के साथ गुलझर्रे उड़ाए। घर आकर सूरज बहुत देर तक उत्तेजित होता रहा। जालपा उस आदमी के साथ कितनी खुश लग रही थी, उसे यह बात रह रहकर दंश मार रही थी। टीना से शादी करके उसे अहम को संतुष्टि तो मिली, लेकिन टीना जालपा नहीं थी। शादी के बाद भी टीना पत्नी ना होकर प्रेमिका की तरह रहती थी। घर के कामों में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता था। उसकी बेफुजील खर्ची से सूरज अब परेशान रहने लगा था। कभी कभी टीना को मना किया तो टीना उसका तो जीना हराम कर देती, तलाक और पुलिस की धमकी देती। अब सूरज का इसका भूत जल्दी ही सर से उतर गया। जालपा के साथ शादी की शुरुआती दिनों की कल्पना करके सूरज के मन में बहुत से विचार आने लगे। वह एक बार फिर जालपा के संग के लिए उत्सुक होने लगा। किसी तरह जालपा के घर का पता लगाकर एक दिन वह चला
अचानक उसे सामने देखकर जालपा चौंक उठी कि सूरज को आखिर इसका पता कैसे मिला और वह यहाँ क्या करने आया है। कैसी हो जालपा? बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में ही नहीं आ रही हो। सूरज ने उसे भरपूर नजरों से देखा। जालपा काफी सच संवर कर रहती थी ताकि उसके दुकान पर ग्राहकों का आना बना रहे। वह आधुनिक फैशन के कपड़े भी पहनने लगी, सलीके से बाल कटवाए और हाथ में मेहंदी उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे थे। इसका रंग रूप भी पहले की तुलना में निखर आया था। कांच के पाबंद में टूटे दिल के टुकड़े उसके हाथ पांव लुहान कर रहे थे, मगर उसने अपनी हिम्मत कभी टूटने नहीं दी। वह अब जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकती थी। तो फिर सूरज क्या चीज थी? किस काम से आए हो? उसने बेहद उपेक्षा भरे लहजे में कहा। उसकी बेखुदी देखकर सूरज जल भुन गया, लेकिन फौरन उसने पलटवार किया। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। तुमने मुझे मेरी ही बेटी से अलग कर दिया है। आज अचानक तुम्हें बेटी पर प्यार कैसे आ गया? इतने दिनों में से तो एक बार भी खबर नहीं ली थी। उसकी एक व्यंग भरी मुस्कुराहट जालपा के अधरों पर थी। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता हूँ? जितना हक तुम्हारा है उतना हक मेरा भी है। तो तुम अब हक जताने आए हो। कानून ने तुम्हें बेशक हक दिया है, मगर वह मेरी बेटी है, जालपा ने कहा। बेटी से मिलना बस एक बहाना था सूरज के लिए। उसे तो जालपा के साथ की चाहत थी। बोला, सुनो जालपा, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। सूरज के तेवर अचानक नरम पड़ गए। उसने जालपा का हाथ पकड़ लिया। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा सूरज के गाल पर पड़ा। जालपा ने बिजली की तरह से फौरन अपना हाथ हटा लिया। सूरज का चेहरा चमचमा गया। इस खातिरदारी की तो उसे उम्मीद नहीं थी। वह कुछ बोलना तो उससे पहले ही जालपा गुर्राई। आज के बाद दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह बात मत भूलो कि तुम अब मेरे पति नहीं हो और न एक गैर मर्द हो। मेरा हाथ ही इस तरह नहीं पकड़ सकता, समझे? तुम इस अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसे एक भद्दी सी गाली देकर सूरज बोला, सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो तुम। किस किस के साथ अयासी करती हो सब जानता हूँ। अगर उनके साथ तुम खुश रह सकती हो तो मुझ में क्या कमी है? मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत सारे शहर में उछाल सकता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूँगा। बदनाम करने की धमकी देकर सूरज वहाँ से चला गया। कितना दुष्ट हो चुका है सूरज। जालपा की सहन शक्ति जवाब दे गई। राजू उसके एक बार बुलाने पर दौड़ा चला आता था, फिर आज उसका फोन क्यों नहीं लगता? उसे याद आया जब वह पहली बार राजू से मिली थी तो उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। उसने पर्स टटोला तो कार्ड मिल गया। ऑफिस और घर का पता उसमें मौजूद था। उसने पास से गुजरते हुए ऑटो को हाथ देकर रोका और पता बताया। धड़कते दिल से जालपा ने फ्लैट की घंटी बजाई। एक आंटी ने दरवाज़ा खोला। उनसे राजू के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? जालपा। अच्छा बेटी तुम हो जालपा, आओ आओ अंदर आओ। सोफे पे बैठने का इशारा करते हुए वह भागकर किचन की ओर चल पड़ी। जालपा को थोड़ा अटपटा लगा। वह बैठकर घर का एक एक कोना निहारने लगी। तब आंटी आ गई। लो पहले एक मिठाई खा लो और पानी पी लो बहू। जालपा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसका मतलब राजू ने सब बात बता दिया है, लेकिन आंटी के अलावा
उस घर में कोई नहीं था। आंटी के पति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ना ही सिंदूर लगाया था और ना ही कोई श्रृंगार किया था। जालपा, कल रात को ही राजू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। जालपा जमीन की ओर ताकने लगी। जालपा, मुझे तुम्हारे तलाकशुदा होने से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही बेटी से। जालपा अचंभित होकर सुन रही थी। तभी उन्होंने आगे कहा, 30 साल पहले मेरा भी यही हाल हुआ था जो तुम्हारा हुआ था, लेकिन मैंने अपने पति को छोड़ा था। उसके बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा और ना ही मैंने दूसरी शादी की। लेकिन आज सोचती हूँ, राजू के सिर पर एक पिता का साया होना जरूरी था। कल बीत गया, लेकिन आज मेरे सामने है। जब मुझे पता चला राजू और तुम्हारे बारे में, तभी मैंने कसम खा लिया कि इस घर की बहू तुम ही बनोगी। तभी बेडरूम से राजू को निकलता देख जालपा हैरान हो गई। मतलब राजू ने ही सारी प्लानिंग की थी ताकि मैं आंटी से मिल सकूं। राजू मुस्कुराते हुए बोला, हो गई सारी बातें मैडम जी। तो कब की शादी की डेट रखी हो? राजू ने पूछा तो जालपा शर्म से लाल हो गई। सूरज दुनिया के चकाचौंध में एक पराई औरत के चक्कर में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि टीना के अंदर खूबसूरती तो थी, लेकिन अच्छाई एक ही नहीं थी। रिश्ते, घर परिवार चलाना कोसों दूर था। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।